सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखो मेरा एक पोर्टफोलियो देखिए भाई, यहाँ पर मैंने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं। जैसे देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 7,500 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए हैं, 8,305 रुपये हो चुके हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अगर देख पाओ तो लगभग 806 रुपये का मैं प्रॉफिट पर चल रहा हूँ। ये मैंने म्यूचुअल फंड पर पैसे निवेश किए हैं। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर HDFC मिड कैप पर मैंने पैसे लगाए हैं। सो आप भी किस तरीके से आप म्यूचुअल फंड पे यानी कि SIP कैसे कर सकते हैं, एकदम आसान सिंपल सा प्रोसेस है इस वीडियो को देख के। और आपको मैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग मतलब तरीका बताऊंगा जो आपकी इनकम कई गुना तक बढ़ा सकता है। यानी आप 100 रुपये से भी अगर SIP करते हैं या 200 रुपये से करते हैं, फिर 500 रुपये से भी करते हैं, तो एक लंबे टाइम के बाद आपको अच्छा खासा पैसा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। भाई देखो यहाँ पर आपको सिंपल पहले करना क्या, अगर आपका ग्रो का अकाउंट अभी तक नहीं बना तो भाई डिस्क्रिप्शन पर लिंक है ग्रो ऐप की, उसमें क्लिक करके अकाउंट बना लीजिएगा। और वीडियो भी मैंने बना दिया है कि ग्रो का अकाउंट कैसे बनाना होता है, तो वीडियो देख के भी बना सकते हो। तो आपको इस तरीके से ग्रो एप्लीकेशन को फाइनली आपको ओपन करना है। यहाँ पर आप इस तरीके से पिन डाल के ग्रो ऐप को फाइनली आप ओपन कर लीजिए। मैंने इस तरीके से देखो इस ऐप को फाइनली ओपन कर लिया, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। यहाँ पर देखो नीचे आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर देखो लिखा स्टॉक का, आप शेयर भी खरीद सकते हो इसी ऐप से, और FQ है, फिर म्यूचुअल फंड पर आपको इस तरीके से क्लिक करना है। ठीक है ना। म्यूचुअल फंड पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर आते इस तरीके से। तो मैंने अभी आपको एक चीज़ दिखाई शुरू में वीडियो के, ये होता है डैशबोर्ड। यहाँ पर पोर्टफोलियो देखने को मिल जाता है, कितना पैसा आप लगा रहे हो, कितना प्रॉफिट में चल रहे हो, कितना लॉस में चल रहे हो। ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पर एक्सप्लोर पर ही रहेंगे। यहाँ पर देखो दोस्तों नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। देखो हाई रिटर्न का ऑप्शन भी है, गोल्ड फंड भी, आप गोल्ड पैसे लगा सकते हो, 5 स्टार फंड भी है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, है नहीं, ये सब कुछ कैप होते हैं। यहाँ पर आप इनमें क्लिक करके आप देख सकते हो कि यहाँ पर लार्ज कैप पर कौन कौन सी कंपनी आपको देखने को मिल रही है, अंदर कौन कौन से फंड मिल रहे हैं और इन फंड ने कितना कितना रिटर्न दिया है पिछले 3 साल में, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। अभी मैं आपको पहले एक चीज़ यहाँ पर समझा देता हूँ कि एक्चुअली में SIP करना क्यों चाहिए हर किसी को, ऐसा मेरा मानना है। और इससे प्रॉफिट क्या होने वाला है, देखो यहाँ पर आते हैं SIP कैलकुलेटर। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो SIP में क्लिक करेंगे कैलकुलेटर में, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो SIP कैलकुलेटर का जो है एक नया पेज खुल के आपके सामने मिल जाएगा। यहाँ पर पहले आप ये देख सकते हो, मतलब ये पता लगा सकते हो कि आप पैसा जब खर्च कर रहे हो या SIP कर रहे हो तो आपको आने वाले टाइम पे कितना पैसा मिलने वाला है। ठीक है। तो आप यहाँ से एक आइडिया मिल जाएगा आपको। तो ये सिर्फ एक आइडिया है, परफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर मान लीजिए कि आपकी सैलरी 20 या 30 हज़ार रुपये है और आप यहाँ पर 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से SIP करने वाले हो। मैं बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर देखो देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो फंड होते हैं वो मिनिमम 12% रिटर्न दे ही देते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। उससे कम तो या 10-12 तो बिल्कुल फिक्स रहता है कि इतना मिल ही जाता है, क्योंकि बैंक तो वैसे भी 6-7% दे देता है, बट म्यूचुअल फंड में 12% तो मिल ही जाता है। इतना आप एक्सपेक्टेड कर सकते हो। ठीक है ना। बट कभी कभी 15, 16, 18, 20 भी मिल सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप किस फंड में पैसा लगा रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, वो फंड कैसा काम कर रहा है, कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। बट हम यहाँ पर मिनिमम ऐसा ले लेते हैं कि चलो 12% हमें मिलने वाला है। ठीक है ना। बस एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर टाइम पीरियड क्या होता है, 10 साल का लिए है कि यहाँ पर हम रखे हैं, फिर 15 साल का। तो भाई देखो मैं आपसे एक ही आपको सलाह दूंगा यहाँ पर मैं कि SIP जितना लंबा आप करोगे टाइम तक उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। कम टाइम के लिए SIP करोगे प्रॉफिट नहीं होगा, साफ है। 1,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 12% का मिलने वाला है रिटर्न 10 साल तक के लिए, तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो सिर्फ 1,20,000 रुपये, आपको मिलेंगे 2,44,000 रुपये। लेकिन आप सेम अमाउंट के साथ अगर जाते हो, बस आप ईयर बढ़ाते जाते हो इस तरीके से। मान लो मैं इसको कर देता हूँ, ये तो 12 रहेगा, चलो इसको हम कर देते हैं मान लो 30 साल। तो देखो आपने सेम अमाउंट के साथ आपने पैसा निवेश किया, यहाँ पर आप 3,60,000 रुपये आप निवेश किया, लेकिन आपको मिल रहा है कितना, 32 लाख रुपए। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप कम साल में ही पैसा ज़्यादा कर सकते हो, तो वो भी एक ट्रिक है। देखो यहाँ पर आते हैं, मान लीजिए मुझे 10 साल तक के लिए ही मुझे पैसा निवेश करना है, 10 साल ठीक होता है, या फिर 5 साल मिनिमम, चलो 10 साल का लेके चलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम करते हैं 10 साल इस तरीके से। हाँ देखो अभी आप कर रहे हो 1,000 रुपये इन्वेस्ट, आपको मिल रहे हैं कितने, 2,27,000 रुपये अभी के हिसाब से 10 साल के बाद। बट मेरा ऐसा मानना है कि जो भी आपकी सैलरी है 20,000, 30,000, तो अभी आप सैलरी के अकॉर्डिंग कर रहे हो 1,000 रुपये। आगे जब सैलरी बढ़ेगी, आपका प्रमोशन होगा, आपके सोर्स बढ़ेंगे इनकम के, तो भाई जब आपके सोर्स बढ़ेंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी, तो आप भी SIP का अमाउंट भी तो बढ़ाओगे आप, कि 1,000 रुपये ही चलते चले जाओगे। तो मान लो कि आप यहाँ पर 2 साल 3 साल बाद आप इसको करने वाले हो 2,000 इस तरीके से, है नहीं, 4 साल बाद इसको आप कर दोगे यहाँ पर 3,000 रुपये। भाई वो समय जब 10 साल बाद भाई समय कुछ और होगा, बात समझ रहे हो, उस टाइम पे इनकम कुछ और होगी आपकी, कुछ और सिस्टम होगा। तो ऐसे करके अगर आप यहाँ पर बढ़ा देते हो तो आपका इन्वेस्ट 3 लाख था
तो 6 लाख पहुँच गया। अगर आप इसको ऐसे बढ़ाते चले जाओगे मतलब लंबे समय तक, जैसे भाई मान लो आपका 10 साल आने वाला है पास में, तो 5 कर दिए भाई, 10 साल बाद तो कुछ और ही माहौल होगा, हाँ नहीं, इस तरीके से। तो देखो ये अमाउंट कहाँ पहुँच गया, ये अमाउंट 11 लाख पहुँच गया। तो बात समझ रहे हो, इस तरीके से SIP अमाउंट आप बढ़ा सकते हो। भाई सेटअप की लाइट जा चुकी है, बट आपको यहाँ पर स्क्रीन पर सब कुछ दिख रहा है सामने, जो मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो भाई बस मैंने आपको थोड़ा समझा दिया है कि SIP क्यों करना चाहिए, इतना प्रॉफिट क्या होता है। एक तो आपके पैसे सेफ रहेंगे, पहली चीज़ तो। दूसरी बात, आपको मिलने वाला है रिटर्न, तो एक हैप्पीनेस बनी रहेगी माइंड में कि हाँ यार मुझे पैसे मिलने वाले कुछ साल बाद, तो आपके लिए प्रॉफिट ही रहेगा, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं SIP स्टार्ट कैसे करें, SIP करना कैसे है। देखो यहाँ पर लिखा पॉपुलर फंड, इसमें आप ऑल फंड पर इस तरीके से क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे फंड्स देखने को मिलेंगे, मोतीलाल है, पराग है। तो अभी ये आज के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं कि आज या 3 साल के अंदर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इन कंपनी ने किया है। तो आप इन कंपनी को देख के पैसा मत लगाइए, मेरा ऐसा मानना है कि आप खुद से अब डिसाइड कीजिए, आप अच्छे से रिसर्च कीजिए किस फंड पर पैसा हम लगाएं, किस पर नहीं लगाएं, क्योंकि आप पैसा जो है किसी फंड पर लंबे टाइम के लिए लगाने वाले हो, ना कि 1 या 2 साल के लिए, ठीक है ना। तो इससे अच्छा है कि आप अच्छे से रिसर्च कर लें। हो सकता है जो नीचे वाली कंपनियाँ हैं वो आने वाले टाइम पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर जाएँ, ये ऊपर वाली डाउन पड़ जाएँ, तो कोई वो नहीं रहता, ठीक है ना। तो आप अच्छे खासा आप रिसर्च कीजिए, इसके बाद किसी फंड पर पैसा लगाने को सोचिए। अभी मैं एग्जांपल के लिए आपको बस सिखा रहा हूँ, जैसे भाई यहाँ पर देखो मोतीलाल है एग्जांपल के लिए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है ना, कि SIP करना कैसे है। यहाँ पर देखो मोतीलाल ने 3 साल में 36% का जो रिटर्न दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा रिटर्न है, ज़्यादा ही दिया है। यहाँ पर ग्राफ दिया है कि 1 महीने में इसने 4% दिया है, 6 महीने में इसने 6 महीने में लॉस में रही है, 1 साल में ये प्रॉफिट में रही है, 3 साल में अच्छा रिटर्न था, 5 साल में इतना था। ऑल टाइम में अभी तक ये कंपनी 24% रिटर्न दे रही है, मतलब काफ़ी अच्छा है। इस कंपनी का फंड साइज है 30,000 करोड़ रुपए। SIP अमाउंट 500 रुपये से है, आप चाहो तो 500 रुपये से भी कर सकते हो, जिसमें लिखा रहता है 500 से स्टार्ट है। 100 रुपये वाली SIP भी होती है, मैं आपको अभी दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। तो देखो यहाँ पर बैक करते हैं, एक बार बैक आ चुके हैं मैं यहाँ पर, देखो बैक आ चुका हूँ। यहाँ पर देखो स्मॉल कैप पर इस तरीके जाएंगे, देखो यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप में क्लिक करते इस तरीके से। इस कंपनी का देखो रिटर्न भाई कितना अच्छा है, इस कंपनी ने 3 साल में 37% का रिटर्न दिया है, बहुत बड़ा हुआ रिटर्न होता है भाई, इतना कोई नहीं दे पाता यार। इसमें क्लिक करेंगे, इस कंपनी में इस तरीके से जाएंगे, इस फंड पर, मतलब यहाँ पर देखो SIP अमाउंट 100 रुपये से, मतलब इस फंड पर आप पैसा 100 रुपये से SIP कर सकते हो। अगर आपका बजट काफ़ी कम है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 100 रुपये से ही कर सकते हो, ठीक है ना। चलो मान लीजिए मुझे इसी पर पैसा लगाना है, इसी पर SIP करने हैं, देखो नीचे आते हैं, यहाँ पर देखो लिखा है कि रिटर्न कैलकुलेटर। अगर आप इस फंड पर पैसा लगाते हो तो इस पर आप जोड़ सकते हो कि अगर आप मंथली यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो मान लो 1000 रुपये और आप लगाते हो 5 साल तक के लिए, तो आपका खर्च हो रहा है 60,000 और आपको मिलेंगे 1,26,000 रुपये, मतलब डबल सीधे सीधे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आते हैं होल्डिंग, इस फंड ने पैसा कहाँ कहाँ होल्ड करके रखा है, तो आप ये भी देख सकते हो, मतलब जहाँ पैसा लगा रहे हो तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई सामने वाली कंपनी पैसा कहाँ कहाँ लगा रही है, ठीक है ना। अब देखो SIP में 2 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, एक लिखा वन टाइम SIP, एक लिखा है SIP। वन टाइम का मतलब क्या होता है, वन टाइम देखो यहाँ पर आते हैं, ये है वन टाइम, ठीक है ना। इस पर क्लिक करेंगे, अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए लगा देते हो इस तरीके से और आप भूल जाते हो 5 साल तक के लिए, मतलब आपको हर महीने पैसे पे नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ एक बार पैसे लगाइए 1 लाख रुपए, 5 साल बाद आपको मिलेगा 5 लाख रुपए। 1 लाख लगाओ 5 लाख पाओ, ये काफ़ी अच्छा है, बट एक साथ पैसा लगाना सबके लिए पॉसिबल नहीं रहता है। तो वन टाइम और मंथली मतलब होता है हर मंथ आप पैसा पे करोगे, हर मंथ मतलब हर महीने। चलिए गाइस, यहाँ पर हम मान लीजिए मुझे टाटा स्मॉल में पैसे लगाना है, ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं इस फंड पर पैसा लगाना चाहता हूं, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो लिखा वन टाइम और SIP, तो हम सिंपल SIP में यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। तो मैं मंथली SIP कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा है अमाउंट, ठीक है ना, तो आपको मैं यहाँ पर 100 रुपये से SIP करूँगा, जैसे मैंने आपको बोला कि 100 रुपये से करने वाला हूँ मैं, हमने 100 रुपये ऐड कर दिए। इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, हर महीने आपके 100 रुपये बैंक से कटेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो मंथली लिखा है, तो मंथली में इस तरीके से क्लिक करेंगे। आप डिसाइड कीजिए कि आप कौन से महीने में आप 100 रुपये हर मंथ कटवाना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट से, यानी 100 रुपये आप इंस्टॉलमेंट जमा करना चाहते हो हर मंथ, एक तरह से किस्त होती है। तो यहाँ पर देखो 2 तारीख है, 5 तारीख है। अभी मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ बहुत शानदार। आप सिंपल क्या कीजिए, आप पहले ये देखिए कि आपकी जो पेमेंट होती है, सैलरी होती है, वो किस डेट को आती है। मान लीजिए आपकी सैलरी आती है 10 तारीख को, तो आप 11-12 को आप रख सकते हो SIP अमाउंट, क्योंकि सैलरी मिलेगी तो 11-12 को आप पे कर दोगे। क्योंकि अगर सैलरी आपकी नहीं आती है, आप कैसी डेट रख लेते हो, तो फिर आपको बाद में बीच में प्रॉब्लम हो सकती है। मान लो मैं यूट्यूबर हूँ, मेरी सैलरी किस तारीख को आती है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 23-24 तारीख किस तरीके से मैं डेट रख लेता हूँ कि मैं इस तारीख को तो पेमेंट कर दूँगा। तो मैंने यहाँ पर डिसाइड कर लिया एग्जाम्पल के लिए, या फिर मैं 1 तारीख को कर लिया इस तरीके से, ठीक है ना, मान लो एग्जाम्पल के लिए। तो मैंने इसमें इस तरीके से अपडेट कर दिया। चलो मैं यहाँ पर 28 तारीख रख लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से हम अपडेट कर देंगे। 28 तारीख को हमने यहाँ पर
सेलेक्ट कर दिया है SIP अमाउंट, यहाँ पर देखो लिखा पे। देखो यहाँ पर क्या है, ये बैंक होता है, ये आपकी इस बैंक से पैसे कटेगा, जो भी आप अकाउंट जब आप बना लोगे तो आपके इसी बैंक से पैसा कटेगा। यहाँ पर देखो ऑटो प्ले है, ऑटो पे जो है मेरा सेट है पहले से बैंक का। अगर आपका ऑटो पे सेट नहीं होगा तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा फ़ोन पे, गूगल पे से। अगर आपका ऑटो पे पेमेंट सेटअप है तो पैसा अपने आप बैंक से कट जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा ऑटो पे ऑलरेडी पहले से सेट है। तो अब यहाँ पर देखो लिखा है स्टार्ट SIP, तो आपको इस पर क्लिक करना है इस तरीके से। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर OTP आएगी आपकी फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल ID पर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर दोनों में OTP आएगी, आप किसी एक की OTP डाल दीजिए, बड़ा सिंपल है। तो हमारे पास फ़ोन नंबर की जैसी OTP आती है हम अपनी OTP इसी पर एंटर करके सिंपल कन्फर्म में नीचे क्लिक कर देंगे। तो चलो थोड़ा सा OTP का वेट कर लें। तो भाई देखो यहाँ पर मेरी ईमेल ID पर OTP आ चुकी है। तो आपकी ईमेल ID फ़ोन नंबर पर ही आ गई, आप किसी OTP को यहाँ पर एंटर कर दीजिए देख के, ठीक है। तो यहाँ पर मैं OTP जो है मेरी आ चुकी है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ OTP, ठीक है। वैसे ही फ़ोन नंबर पर भी OTP आ चुकी है, तो यहाँ पर हम OTP अब देख के डाल देते हैं। भैया मैंने OTP यहाँ पर देखो डाल दिया और अब इसके बाद हम नेक्स्ट में आ चुके हैं। यहाँ पर देखो प्रोसेस चल रही है और ये SIP हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे मैंने बोला कि भाई मेरा पेमेंट जो है मेरे बैंक से ऑटोमेटिक कट जाएगा, क्योंकि मेरे बैंक पर ऑटो प्ले सेट है। अगर आपके में नहीं होता तो फ़ोन पे, गूगल पे का, UPI का पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप कर दीजिएगा पेमेंट UPI पिन डाल के अपना फ़ोन पे से, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी 2-4 दिन के अंदर हमारी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद ये अभी पेंडिंग में है, अभी हम डन में इस तरीके से क्लिक करेंगे, ठीक है ना। डन में क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर हम जाएंगे SIP पर, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखो ये हमारी SIP आ चुकी है, इन प्रोसेस चल रही है। इससे कंप्लीट होने में कम से कम 2 दिन का वेट लगता है। फर्स्ट देखो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस तरीके से, ये देखो ये हमारा ऑटो पेमेंट सेटअप है। तो अब ये 30 तारीख तक के अंदर हमारे बैंक से पैसा ऑटोमेटिकली काट लेगा, ठीक है ना। और SIP हमारे अब शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से जब पोर्टफोलियो आपके सामने देखने को मिल रहा है, ये आपको ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख जाएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, फ़ायदा रिटर्न कितना हो रहा है, ये सब आप देख पाओगे। सो गाइस इस तरीके से जो है वो SIP करना होता है ग्रो के ज़रिए। मैंने ग्रो से किया है। ग्रो मुझे बहुत शानदार एप्लीकेशन है, सिंपल से इंटरफेस भी है और चलाना काफ़ी आसान है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा ही लगा होगा तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भाई मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट कर दो कि SIP आप कितने से स्टार्ट कर रहे हो और कब तक के लिए कर रहे हो।